सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका ही नहीं आता। एनसीईआरटी बुक लेते हो, रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हो। अब रीडिंग करोगे, एनसीईआरटी की लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट है कि कुछ समझ नहीं आएगा। थोड़ी देर में बोर हो जाओगे और एनसीईआरटी रख दोगे। अरे भाई, ऐसे नहीं पढ़ना होता। एनसीईआरटी पढ़ने का एक तरीका है जिसकी मदद से सारी इन्फॉर्मेशन एक बार के अंदर आपके दिमाग के अंदर स्टोर हो जाएगी। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है परवेज, मेंटोर ऑफ थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट। देखो, आपने बहुत सारे टॉपर इंटरव्यू आज तक देख लिए होंगे, स्पेशली क्लास 9 और क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि टॉप करते हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे स्कूल लेवल एग्जाम हो। हर एक स्टूडेंट एक बात बोलता है कि एनसीईआरटी अगर नहीं करी तो मार्क्स नहीं आएंगे। एनसीईआरटी की बात, एसएसटी की बात कर लो, साइंस की बात कर लो और मैथ में भी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने वो सोल्व नहीं करे तो मार्क्स नहीं आ पाएंगे। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। हर एक टॉपर बोल रहा है तो बात झूठ तो नहीं हो सकती। बट प्रॉब्लम क्या है ना, ये टॉपर आपको ये नहीं बताते कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। आपको लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब है एनसीईआरटी बुक खोलो, रीड करो, जो इम्पोर्टेंट लगा अंडरलाइन करो और आगे बढ़ जाओ। ऐसे ही पढ़ते आ रहे हो, कितनी चीजें याद कर पाए हो? ऐसा हुआ है ना, एनसीईआरटी बुक खोलिए, थोड़ी देर में बोर होके बंद कर दी क्योंकि तुम गलत तरीके से पढ़ रहे हो। आज समझाता हूँ 2 मैथ। पहला सवाल, भैया एनसीईआरटी पढ़नी कब है? व्हेन टू स्टडी एनसीईआरटी। आखिर एनसीईआरटी जो है ये पढ़नी कब है? देखो, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ओवर स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं। ओवर स्मार्ट स्टूडेंट पता है क्या करते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ओवर स्मार्ट स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, देखना वो क्या करेंगे। अपनी एनसीईआरटी बुक को खोलेंगे लेक्चर से एक दिन पहले। जैसे इमेजिन करो, मुझे आज एक चैप्टर पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10 का एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रिसिटी। अब जो ओवर स्मार्ट बच्चे होंगे ना, वो क्या करेंगे, सर पढ़ाएंगे उससे पहले ही एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं। एनसीईआरटी पूरी रीड कर लेते हैं ताकि जब सर क्वेश्चन पूछे क्लास के अंदर तो हमें ऑलरेडी आता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, बट ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम ओवर स्मार्ट नहीं बन रहे बेटा, तुम मूर्ख बन रहे हो। पता हुए, अगर तुम बिना लेक्चर को समझे एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। एनसीईआरटी की एक भी लाइन समझ नहीं आएगी तो भी याद नहीं कर पाओगे। समझ पाए? तो तरीका क्या है, कब पढ़नी है एनसीईआरटी? तो देखो, सबसे पहले आपको लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे ऑनलाइन लेक्चर है, आप ऑफलाइन ट्यूशन में जाते हो, जैसे भी आप पढ़ते हो, यूट्यूब में स्पेशली एनसीईआरटी पढ़नी है, मतलब पढ़नी है, ठीक है। लेक्चर देखने हैं। जैसे ही लेक्चर आपके ख़त्म हो जाते हैं, चैप्टर आपके ट्यूशन, कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेज के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी उठानी है और एनसीईआरटी रीड करनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब जब तो आपको ध्यान आएगा कि यार, हाँ यार, ये भी सर ने पढ़ाया था, ये भी मैम ने पढ़ाया था, ठीक है, ये भी पढ़ रखा है, ये भी पढ़ रखा है। अब आपको बहुत आसानी में समझ आएगा। अब उसके बाद देखो, एनसीईआरटी रीड करना और लिखना पढ़ना, इसके एक सीक्रेट मेथड होता है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद बट इस सीक्रेट मेथड को अप्लाई करने के बाद आपको एक और काम करना है, जो कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करनी है। मैथ और साइंस के अंदर, स्पेशली एसएसटी के अंदर भी कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाओ, टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना काम तो आपको करना ही करना है। अब भैया सीक्रेट है क्या है ये बताओ। बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है कुछ, तो आप इंटरेस्टिंग लाए हो। मैं बता देता हूँ एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका। बार बार समझाया है और 2 मेथड बता रहा हूँ। जो मेथड तुम्हें इन दोनों में से पसंद आए उसे एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है। पहला मेथड समझते हैं। पहला जो हमारे मेथड है वो ये है क्वेश्चन टेक्निक। देखो, क्वेश्चन टेक्निक क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। ये क्लास 10 की एनसीईआरटी है। क्लास 9 वालों को तो कुछ समझ नहीं आ पा रहा होगा ये कौन सा चैप्टर है। बस क्लास 10 वाले बच्चे बिल्कुल इस चैप्टर को समझ पाएंगे। एक फाइनल टिप आपको मैं दूंगा। फाइनल टिप क्या है, ध्यान से सुनना। फाइनल टिप है रेफरेंस बुक, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। देखो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया हम ना एनसीईआरटी नहीं करेंगे। क्यों भैया? हमने ना बहुत ख़तरनाक वाली ना रेफरेंस बुक ले ली है। मैंने कहा अच्छा हाँ भैया, हम ना उससे ना थोड़ी पढ़ लेते और थोड़ी पढ़ लेते।
फिर उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो एनसीईआरटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देख दोस्त, अगर 90% पर जाना है तो 85-80 अच्छी परसेंटेज है, इतना लाना है। रेफरेंस बुक से पढ़ लो, चल जाएगा काम। बट अगर सच में टॉप करना है, सच में बोल रहा हूँ मैं, और एक चीज़ समझ लो यार, देखो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी यार, देखो और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर तुम्हें अपने घर की परिस्थिति बदलनी है ना, इकोनॉमिकली अच्छी लानी है, अपने घर की परिस्थिति को मेहनत तो लगानी पड़ेगी यार दोस्त, मेहनत लगानी पड़ेगी। आज नहीं ना, 10th 11 12 कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मेहनत तो करनी पड़ेगी। एकमात्र चीज़ है जो कि तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगी। और दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, टेक केयर। और बताना मुझे कमेंट के अंदर कौन सा मेथड फॉलो करोगे। टेक केयर बाय।